Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine here. So kids, आज हम कर रहे हैं कंटिन्यू इसको हमारा जो हमने पार्ट टेस्ट शुरू किया था न्याय, ठीक है। तो ये आज हम कंटिन्यू करेंगे इसको रीड करना। तो पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ा था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक व्यापारी था जो एक बादशाह के पास गया था, किसके लिए कि उसने कहा था मुझे आप न्याय दिलाओ, मुझे जस्टिस दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। तो हुआ क्या था, उसके साथ उसने अपनी पूरी बात बादशाह को ये सुनाई कि जब वो बाहर गया था किस पे, यात्रा पे, तो उसने अपनी जो धरोहर थी, उसने अपनी जो 1000 सोने की अशरफियाँ थी वो एक काजी के पास रख के गया था। परंतु जब वो वापस लौटा तो काजी ने जब उसको थैली वापस लौटाई, उसमें 1000 सोने की अशरफियों की जगह क्या निकले, सिर्फ चांदी के सिक्के निकले। तो कहता है अब वो उसने बादशाह के आगे ये फरियाद की कि मुझे ये इंसाफ दिलाओ, इस काजी से ये प्रूफ करके बताओ कि इसने मेरे जो सिक्के हैं वो बदल दिए हैं, चोरी कर लिए हैं। तो फिर बादशाह ने उनको कहा था कि तुम जाओ अभी, जब मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूंगा, अभी मुझे सोचने समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा। तो हम 3rd पैराग्राफ रीड कर रहे हैं यहाँ से। उसके उसके जाने के बाद बादशाह देर तक सोचता रहा कि ये चोरी का पता कैसे लगाया जाए। कहते उसकी जब वो चला गया तो फिर बादशाह इसी बात पे जो है वो सोच विचार करता रहा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा, और जब वो सोच रहा था तो उसको एक क्या उपाय क्या होता, आइडिया, मतलब उसके दिमाग में एक आइडिया जो किया। उसने तोशा खाने से दरोगा को बुलाकर कहा, एक नया जोड़ा मेरे लिए संदूक से निकाल कर लाओ और उसके साथ एक बढ़िया पगड़ी भी लेते आना। अब बादशाह ने क्या कहा, तोशा खाना क्या होता है, स्टोर, जैसे जहाँ पे बादशाह वगैरह अपने जो उनके बहुत सारे कपड़े हुआ करते थे तो वो एक अलमीरा में फिट नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने एक कमरा रखा हुआ था जिसका नाम क्या रखा था, तोशा खाना। तो उसमें वो अपने सारे कपड़े वगैरह, हीरे जवाहरात सब कुछ वहाँ पे रखते थे, अपने जेवर वगैरह। तो कहते हैं जब बादशाह ने अपने किसको कहा, उसको दरोगा को बुलाया। दरोगा कौन होता है, जो बादशाह का एक सर्वेंट होता है आगे। उन्होंने कहा कि मेरा एक संदूक से मेरे कपड़े निकाल के लाओ, एक अच्छा सा जोड़ा और उसके साथ एक मैचिंग जो है वो पगड़ी भी। पगड़ी क्या होती है, जो सिर के ऊपर बांधते हैं मेल्स। पगड़ी ऐसी हो कि तोशा खाने में वैसी दूसरी ना हो। बादशाह ने उसको ये भी कहा कि मतलब सबसे बढ़िया वाली पगड़ी चुन के लाओ। जोड़ा आने पर बादशाह ने दरोगा को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया। उसके बाहर जाते ही उसने पगड़ी के बीच में एक स्थान पर छोटा सा काटने के बाद उसे संभाल कर रख दिया। फिर बादशाह ने क्या किया, उस दरोगा को कुछ बहाना करके बाहर भेजा, अपना वो जोड़ा पूरा देखा, फिर उस पगड़ी के बीच में उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कट लगा दिया और फिर से उस पगड़ी को फोल्ड कर दिया। अब ये सब वो क्यों किया, जब हम आगे रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। दरोगा लौटा तो बादशाह ने कहा, देखो ये जोड़ा आज तो रख दो, कल पहनूंगा। अब बादशाह ने क्या कहा दरोगा को कि तुम जाओ इस जोड़े को वापस रख दो, मेरा आज मन नहीं है इसको पहनने का, मैं कल पहनूंगा। अब जो उनके दरोगा होते हैं ना, वो बादशाह की हर एक चीज़ वो संभाल के जब रखते हैं तो उनको वो डबल चेक करते हैं। एक बार उसने उनको चेक करके वो दिया कि वो सारा ड्रेस जो है वो ठीक है, उसमें कोई भी कट वगैरह कुछ नहीं है। जब वो वापस संदूक में रखने लगा वो, तो फिर से उनको वो चीज़ चेक करनी होती है। जब उसने दोबारा चेक किया, रखते समय निरीक्षण करने पर उसे ज्ञात हुआ कि पगड़ी के बीच में एक स्थान पर फटी हुई है। निरीक्षण क्या मतलब, जब उसको वो अच्छी तरह जांच परख रहा था तो उसको क्या पता चला कि पगड़ी जो है वो एक जगह से कटी हुई है। दरोगा बहुत घबराया। अब दरोगा डर गया कि मैंने जब बादशाह को दी थी पगड़ी तो बिल्कुल ठीक थी, अब ये कटी है तो बादशाह तो मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, वो अपना थोड़ी बोलेंगे कि उन्होंने कुछ किया इसको। उसने सोचा कि इससे अच्छा रफूगर के पास ले जाकर रफू कराया जाए, अन्यथा बादशाह कठोर दंड देगा। अब उसने क्या बोला कि मैं इसको रफूगर के पास ले जाऊँ। रफूगर कौन होता है, जब कहीं से कपड़ा थोड़ा बहुत कट पड़ जाता है ना, तो वो रफू वाला क्या करता है, उसको वहाँ पे एक छोटा सा पैच लगा देता है ताकि आपका वो जो ड्रेस है वो आपके लगाने के काबिल हो जाए। अब उसने सोचा कि मैं इसको रफूगर के पास ले जाऊं, अन्यथा बादशाह जो है वो मुझे बहुत बुरी सज़ा देंगे। कठोर दंड क्या हुआ, बहुत बुरी सज़ा। उसने पगड़ी छिपाकर बगल में रख ली और रफूगर के पास पहुंच गया। रफूगर से बोला, भाई इस पगड़ी को ऐसा रफू कर दो कि जोड़ दिखाई ना दे। अब वो एक बहुत अच्छे से रफूगर के पास गया जो उनके राज्य में था, और उसको जाके क्या बोला उसने कि इस पगड़ी को इस तरह से जोड़ दो कि जो इसका जोड़ है वो बिल्कुल दिखाई ना दे, पता ना चले कि कहाँ से ये फटी थी, कहाँ से रफू किया है। रफूगर ने कहा, महाशय बढ़िया काम की मजदूरी भी बढ़िया होती है, यदि आप मुझे अच्छी मजदूरी देंगे तो ऐसा रफू कर दूंगा कि देखने से भी जोड़ का पता नहीं चलेगा। अब उसने कहा कि मेरा जो काम है वो पैसों पे डिपेंड है, अगर आप अच्छी कीमत दोगे तो मैं अच्छा काम करके दूंगा। जब उसने वचन दिया कि मैं तुम्हें मुंह मांगी मजदूरी दूंगा, तो वास्तव में रफूगर ने कमाल कर दिखाया। अब जब उस दरोगा ने उसको क्या बोला रफूगर को कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम जितनी कीमत बोलोगे मैं तुम्हें उतनी कीमत दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए अच्छा काम भी करना पड़ेगा।
तो उसका ये काम जो था वो काम कमाल भी किया। उसने क्या किया, रफूगर ने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि उसको दरोगा को खुद पता नहीं चला कि कहाँ से पगड़ी जो थी वो फटी हुई थी। ऐसा रफू किया कि गौर से देखने पर भी पता न चला कि इसमें कोई जोड़ है। दरोगा ने मजदूरी के अतिरिक्त बहुत सा पुरस्कार भी दिए और खुशी खुशी घर लौटाया। अब दरोगा ने क्या किया, उसको मजदूरी भी दी, उसके अलावा बहुत सारे उसको प्रेजेंट्स भी किए, प्रेजेंट गिफ्ट किए कि इसने बहुत अच्छा काम किया। दूसरे दिन बादशाह ने वही जोड़ और पगड़ी मांगी, वही जोड़ा और पगड़ी मांगी। जब जोड़ा आया तो बादशाह ने देखा कि पगड़ी ठीक है। पूछा, ये पगड़ी किसने रफू की? अब बादशाह तो बहुत पता ही था कि वहाँ पे एक कट है उस पगड़ी में। जब उसने वो जोड़ा वापस मंगवाया तो उसने उसको अच्छे से जब देखा तो उसको पता चल गया कि किस जगह कट था। तो फिर उसने क्या बोला उसको, अपने दरोगा को, कि बताओ तुमने ये पगड़ी कहाँ से रफू करवाई है, सच सच बताओ। दरोगा ने रफूगर का नाम बता दिया। अब बादशाह के आगे कोई झूठ बोल नहीं सकता था, तो उसने दरोगा ने भी उस रफूगर का नाम बता दिया। बादशाह ने उसे बुलवाया। रफूगर आया तो बादशाह ने कहा, तुम एक बहुत अच्छे कारीगर हो, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। यदि सच कहोगे तो पुरस्कार दिया जाएगा, अन्यथा कठोर दंड मिलेगा। अब बादशाह ने जब उस रफूगर का पता लगवा लिया तो अब हमें यहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि उसने वो जो कट लगाया था अपनी पगड़ी में वो जानबूझ के इसलिए लगाया था ताकि वो इस कारीगर तक, इस रफूगर तक पहुँच पाए जिसने उस थैली को भी उसी थैली को भी उसने ही रफू किया था। ये भी हमें आगे जाके स्टोरी में पता चलेगा कि किस तरह से काजी ने जो है वो अपनी दुर्दता दिखाई है। बादशाह ने पूछा, बताओ कि तुमने इस नगर में कुछ दिन पहले किसी की थैली रफू की? अब बादशाह ने सीधा उससे क्या पूछ लिया कि बताओ कुछ दिन पहले तुमने एक थैली भी इसी तरह रफू की थी। पेज टर्न करो आगे बच्चों, पेज नंबर 88 पे आ जाओ। वह थैली जिसमें सिक्के या अशरफियाँ रखते हैं। तो उसने क्या कहा, एक ऐसी थैली तुमने कुछ दिन पहले भी रफू की है जिसमें, कौन सी थैली? जिसमें सिक्के या अशरफियाँ रखे जाते हैं। रफूगर ने कहा, जी हाँ, काजी जी ने मुझे एक थैली रफू करने के लिए दी थी। मैंने उसका जोड़ इस प्रकार रफू किया था कि देखने पर भी पता ना चलता था कि उसमें जोड़ है। तब मुझे काजी जी ने बहुत सारा पुरस्कार भी दिया था। अब यहाँ पे जो है वो उस काजी की सच्चाई सारी सामने आ गई। उसने क्या किया था, रफूगर ने क्या बताया कि मुझे काजी जी ने ऐसे ही एक थैली रफू करने के लिए दी थी। जब मैंने उनको वो थैली रफू करके दे दी तो उन्होंने मुझे बहुत सारे पुरस्कार दिए क्योंकि मैंने उनको भी बहुत अच्छा काम करके दिया था। बादशाह ने वही थैली मंगवा कर रफूगर को दिखाई तो रफूगर ने पहचान लिया और कहा, जी हाँ, ये वही थैली है। जब बादशाह ने वो उस कारीगर की जो थैली थी वो अपने पास ही रख ली थी, तो जब बादशाह ने रफूगर को वो थैली दिखाई तो रफूगर जो है तो वो पहचान लिया कि एग्जैक्टली ये वही थैली है जिसको मैंने रफू किया था। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, इसके आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे कि आगे क्या हुआ। देखो अभी कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई है। बादशाह को जो है वो उसका सच पता चल गया है, लेकिन काजी को अभी तक ये नहीं पता कि बादशाह को मेरी सच्चाई का जो है वो मालूम हो गया। काजी के साथ क्या होगा ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, जो इसमें मैंने डिफ़िकल्ट जो है वो वर्ड मीनिंग शब्द अर्थ बताने हैं आपको, तो उसका भी आपको अलग से होमवर्क आ जाएगा ग्रुप में। तो वही एग्जैक्टली आपने मुझे अपना होमवर्क जो है वो लिख के भेज देना है। अल्लाह हाफिज़ किड्स।